हाय फ्रेंड्स, आपके अपना चैनल लर्न इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार शर्मा आपको आज अंग्रेजी लिखने पढ़ने और बोलने की बहुत ही सिंपल तरीका सिखाने जा रहा हूँ। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। सबसे पहले हम अंग्रेजी जब सिखाना है, अंग्रेजी पढ़ना है, अंग्रेजी हम लोग को सीखना है, तो सबसे पहले हम इंग्लिश के बारे में जानेंगे कि इंग्लिश है क्या है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, आपसे भी कोई पूछ सकता है कि इंग्लिश क्या है, व्हाट्स इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। कभी भी हम कहीं जाते हैं तो कोई किसी से बात करते हैं तो भाई कोई भी पूछ सकता है कि इंग्लिश क्या है, आप इंग्लिश के बारे में जानते हो तो आप बताओ इंग्लिश है क्या। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंग्लिश है क्या। व्हाट्स इंग्लिश, अंग्रेजी क्या है। अंग्रेजी क्या है तो सबसे पहले हम आपसे बता दें कि अंग्रेजी, जब कोई भी आपसे पूछे कि अंग्रेजी क्या है तो आप यही बताइएगा कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि अंग्रेजी एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो पूरे विश्व में बोली जाती है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि व्हाट्स इंग्लिश, कि मतलब अंग्रेजी क्या है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज which is spoken ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी अंग्रेजी एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो पूरे विश्व में बोली जाती है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के कितने प्रकार होते हैं। तो इंग्लिश के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट अमेरिकन इंग्लिश, सेकंड फ्रेंच इंग्लिश और थर्ड ब्रिटिश इंग्लिश। लेकिन हम यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ेंगे। तो आप जान गए कि इंग्लिश क्या है और इंग्लिश के कितने प्रकार होते हैं। इसके बाद आता है कि हम किसी भी सेंटेंस को देख के हम कैसे जानेंगे, किसी भी वर्ड को हम देख के कैसे जानेंगे कि ये इंग्लिश का कौन सा फॉर्म है, इसको हम इंग्लिश में कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, हम आगे जानने के लिए कुछ होगा। तो सबसे पहले हम आता है इसमें टेंस, आता है टेंस। टेंस का हिंदी होता है काल। काल को हम अवधि भी बोलते हैं और समय भी बोलते हैं। टेंस मीन्स काल भी होता है, अवधि भी होता है और समय भी होता है। अब देखिए कि अब टेंस हो गया। टेंस के कितने फॉर्म होते हैं। जैसे हम पढ़ लिए, हमसे कोई पूछ दिया कि वो एक लड़का है, तो हम कैसे जानेंगे कि किस टेंस का है, कैसा है। इसके लिए क्या होता है कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस इसे हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। सेकेंड होता है पास्ट टेंस, इसे पास्ट टेंस, इसे हम बोलते हैं भूतकाल। और जो थर्ड होता है वो होता है फ्यूचर टेंस, इसे हम बोलते हैं भविष्य काल। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसके बाद देखिए प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे होती है, पास्ट टेंस की पहचान कैसे होती है और फ्यूचर टेंस की पहचान कैसे होती है। तो इसके लिए प्रेजेंट टेंस के पहचान में इसके लास्ट में, वाक्य के लास्ट में हूं, है, हो, यही आता है। और पास्ट टेंस के लास्ट में था, थी, थे। और फ्यूचर टेंस में गा, गी, गे, यही आता है। तो जैसे वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, यानी वह एक लड़का है, प्रेजेंट टेंस हो गया। और वह एक लड़का था, पास्ट टेंस हो गया। और वह एक लड़का होगा, वह एक लड़का होगा। इसके लास्ट में गा आ गया तो फ्यूचर टेंस है, था गया पास्ट टेंस है और है गया तो प्रेजेंट टेंस है। इसके बाद देखिए
जब भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं या इंग्लिश स्पोकन सीखते हैं तो सबसे पहले हम ये सिखाया जाता है कि हम टेंस को कहाँ रखते हैं, टेंस को कैसे पढ़ते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे समझते हैं। जब भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम आता है कि प्रेजेंट टेंस को हम यहाँ पे रखते हैं, एकदम सामने रखते हैं। पास्ट टेंस को हम लेफ्ट साइड में रखते हैं और फ्यूचर टेंस को राइट साइड में रखते हैं। इतना आप हरदम याद रखिएगा कि कभी भी टेंस लिखना हो, पढ़ना हो तो प्रेजेंट टेंस को एकदम सामने माइंड में, पास्ट टेंस को लेफ्ट साइड में और फ्यूचर टेंस को राइट साइड में रखा जाता है। इसके बाद से आता है टेंस। टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, 3 टेंस हो गए। इसके बाद से उसकी पहचान भी हो गई कि हूँ, है, हो प्रेजेंट टेंस की पहचान है, था, थी, थे पास्ट टेंस की पहचान है और गा, गे फ्यूचर टेंस की पहचान है। इसके बाद हम आज पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, लेकिन आज पहला वीडियो है इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि आज बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, आज बहुत शॉर्ट में ही कोशिश कर रहे हैं कि मतलब फर्स्ट वीडियो है तो शॉर्ट में ही से ख़त्म किया जाए। इसके बाद से मेरा जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाया जाएगा। और आपसे बता दें कि आप जो भी लोग मेरा चैनल, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि जब मैं पहले कोचिंग देता था बच्चों को, उसके बाद से बहुत से ऐसे कॉल से मतलब इस समय सब लोग खाली हैं, बहुत से ऐसे कॉल आ गया कि सर फिर एक बार से रिवाइज करा दीजिए, सर फिर एक बार रिवाइज करा दीजिए। इसमें कोई स्टूडेंट्स दिल्ली में भी है, कोई स्टूडेंट्स पंजाब से हैं, कुछ स्टूडेंट्स चेन्नई से हैं, कुछ मतलब इंडिया का अदर स्टेट से हैं। मेरे मतलब जितने भी मेरे पहले के जितने भी मतलब स्टूडेंट हैं सब इस समय अलग अलग प्रांतों में हैं, इसलिए सब लोगों का बहुत फ़ोन आया, मैसेज आया कि सर फिर एक बार रिवाइज करा दीजिए, सर फिर एक बार रिवाइज करा दीजिए। इसलिए मैं फिर आपको ऐसे रिवाइज करा रहा हूँ और इसमें जो नए लोग भी हैं उन्हें भी सीखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इंग्लिश कोई उतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि इंग्लिश मतलब आएगा कि नहीं आएगा। लोग ऐसे सोचते हैं कि इंग्लिश कोई बहुत बड़ा चीज़ है, इंग्लिश नहीं आएगा, इंग्लिश ये है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इंग्लिश बहुत ईजीली चीज़ है, बहुत ईजी है इंग्लिश। इंग्लिश में बहुत सबसे कम डिक्शनरी अगर है तो इंग्लिश में, इंग्लिश के शब्दकोश बहुत कम है। बस आपको थोड़ा समझने की, थोड़ा याद करने की और थोड़ा सा उसकी फॉर्म को मतलब याद करने की जरूरत पड़ती है। तो बस 3 हो गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसके बाद से मेरा जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको हम प्रेजेंट टेंस बताएंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस कैसे लिखते हैं, प्रेजेंट टेंस कैसे पढ़ते हैं, प्रेजेंट, उसके बाद से पास्ट, उसके बाद से फ्यूचर आएगा। लेकिन इसके पहले आपको एक और चीज बता दें कि अंग्रेजी जब आप पढ़ते हैं या लिखते हैं तो ऐसे लोग कहते हैं कि इंग्लिश मतलब मुझे लिखना नहीं आता है, मैं कैसे लिखूं कि बहुत फास्ट लिख पाइए। लिखने के लिए सबसे पहले अगर इंग्लिश में आपकी राइटिंग अच्छी हो, अच्छी, आप इंग्लिश लिखने के लिए कैसे सीखेंगे कि आप यहाँ से लिखिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। एक बार यहाँ से A से अपना कलम रखिए और Z तक लाके खत्म कर दीजिए। इंग्लिश लिखने के लिए मतलब अब अगर आपको अच्छा राइटिंग चाहिए इंग्लिश में ऐसे मतलब पूरा घसीट के लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद से आपकी इंग्लिश राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।